हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह। वेलकम टू माय न्यूज़ क्लास। तो आज का टॉपिक है मूर्छना और आधुनिक थाटों की तुलना। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि अगर रे को सा मान लिया जाए, अगर मूर्छना में रे को सा मान लिया जाए तो कौन सा आधुनिक थाट उसके बराबर होगा। सोचिए इसके बारे में, क्या आप बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं, इसका आंसर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं बता सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो हम स्टार्ट करें। आर यू रेडी फॉर इट? सब तैयार है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए? तो सबसे पहले मुझे आपके इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए बेसिक से जाना होगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता उनको भी हमें बताना होगा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब फटाफट से आप कॉपी पेन ले लीजिए और जो भी मैं चीज़ें लिखवाऊँ उनको फटाफट से नोट डाउन करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि थाट कितने होते हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत में, उत्तरी भारतीय संगीत में 10 थाट होते हैं और इन्हीं 10 थाटों से जो है जितनी भी राग आज प्रचलित हैं वो इन्हीं 10 थाटों में से क्रिएट की गई हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं 10 थाट हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा बिलावल थाट। बिलावल थाट क्या है? इसमें सारे जो स्वर होते हैं वो शुद्ध यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कल्याण थाट। इसमें म तीव्र है। भैरव थाट के अंदर रे कोमल और ध कोमल है। ठीक है, बिलावल में सारे शुद्ध स्वर हैं। ठीक है, और कल्याण थाट में क्या है? माँ तीव्र है, बाकी सारे शुद्ध हैं। भैरव में रे कोमल है और ध कोमल है, बाकी सारे शुद्ध हैं। भैरवी में रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल है, बाकी सारे शुद्ध स्वर हैं। खमास थाट में क्या है कि नी कोमल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध होते हैं। काफी थाट में ग कोमल है, नी कोमल है और बाकी सारे शुद्ध स्वर हैं। पूर्वी थाट में आप देखेंगे कि रे कोमल है, ध कोमल है और माँ तीव्र है। ठीक है, मारवा थाट में रे कोमल, ठीक है, और माँ तीव्र यूज हुआ है। आसावरी थाट के अंदर ग कोमल और ध कोमल और नी कोमल। ठीक है, ग ध नी कोमल आसावरी थाट की निशानी है। ठीक है, ये तीन कोमल स्वर होने से पता चल जाता है कि ये आसावरी थाट का राग है। तोड़ी में आप देखेंगे कि रे कोमल होता है, ग कोमल होता है, ध कोमल होता है और माँ तीव्र होता है। ठीक है, इन 10 थाटों की के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। आई होप कि ये सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो प्लीज़ इसे फटाफट से आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए और इनकी पहचान बनाइए कि किसमें क्या स्वर कोमल है और क्या तीव्र है और कौन से स्वर इसमें शुद्ध यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे स्वर कितने होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कुल स्वर होते हैं 12। टोटल स्वर जो होते हैं, टोटल नोट्स जो होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या होता है, शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, शुद्ध स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और शुद्ध स्वरों से जो थाट बनता है वो कौन सा होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि शुद्ध स्वर से जो थाट बनता है वो बनता है बिलावल। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा जो है वो आगे वाले सप्तक का यूज हो जाता है, तभी ये कंप्लीट होती है मूर्छना। ठीक है, तो ये शुद्ध स्वर कितने हो गए? टोटल कितने हो गए शुद्ध स्वर? 7 हो गए। ठीक है, और विकृत स्वर में क्या होता है? रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल, नी कोमल और माँ तीव्र। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हमने अभी बिलावल थाट और स्वरों के बारे में जाना, तो अब हम देख लेते हैं कि मूर्छनाएं क्या हैं। ठीक है, मूर्छनाएं जो होती हैं वो 7 हैं। ठीक है, और ये कौन सी मूर्छनाएं? ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ग्राम कितने होते हैं। ठीक है, ग्राम जो होते हैं 2 होते हैं। एक तो होता है षडज ग्राम और दूसरा क्या होता है? मध्यम ग्राम। ठीक है, जो मैंने ये वाली जो ये मूर्छनाएं लिखी हैं ये सब हैं षडज ग्राम की मूर्छनाएं। षडज ग्राम की मूर्छनाएं कितनी हैं? 7। उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता और अभिरुद्गता। ठीक है, इसे फटाफट से अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा आज का टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब हम टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है मूर्छना और आधुनिक थाटों की तुलना। मूर्छना और आधुनिक थाटों की तुलना। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि अगर मूर्छना के रे को सा मान लें तो कौन सा थाट बनेगा? क्या आप सब मुझे बता सकते हैं? अगर मुझे बता सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं
ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो हमारे टोटल स्वर हैं 12 उनको लिखिए। ठीक है, अब मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये 12 स्वर लिख दिए हैं। ठीक है, आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गए हमारे 12 स्वर। ठीक है, अब मूर्छना को इनसे कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये मेरी जो ट्रिक है ये मैंने खुद ने क्रिएट की है। अगर आपको भी कोई इससे रिलेटेड ट्रिक आती है तो प्लीज़ मुझे भी बताएं। और ये ट्रिक मैंने बहुत सोच समझ के मैंने बनाई है, ताकि मैं आपके इस क्वेश्चन को बहुत ईजीली बना दूँ। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ये है कि अगर आपसे कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि रे को सा मान ले, सा को रे मान ले, ग मान ले, दमा मान ले, कुछ भी वो बोल सकते हैं एग्जामिनर, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप फटाफट से 12 स्वर लिख लेंगे। ठीक है, 12 स्वर लिख लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो शुद्ध स्वर है ना उनको आप सर्कल कर लीजिए। ये सा हो गया, रे शुद्ध, ग शुद्ध, मा शुद्ध, पा शुद्ध, ध शुद्ध और नी शुद्ध। ये टोटल कितने स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्वर हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारे 7 स्वर। ठीक है, 7 स्वर हो गए। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसके जस्ट नीचे आप एरो लगा दीजिए। जो शुद्ध स्वर है, शुद्ध स्वरों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, शुद्ध स्वरों के जस्ट नीचे आप फटाफट से क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन है उसे आप शुद्ध स्वरों के नीचे रख दीजिए कि अगर रे को सा मान लिया जाए, रे को सा मान लिया जाए तो कौन सा थाट बनेगा। ठीक है, अगर रे को सा मान लें, रे की जगह रखो तो सा, और उसके आगे के स्वर रख दीजिए, रे, ग, मा, प और ये धा, और जो ये वो एरो है वहाँ आ जाएगा नी। ठीक है, अगर रे को सा मान लिया जाए तो कौन सा थाट बनेगा। ठीक है, तो एरो के नीचे ही जो शुद्ध स्वर है उन्हीं के नीचे हमें ये सब क्रिएट करना है, इनको रखना है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एरो के बीच में कोई गैप है क्या। अगर एरो के बीच में कोई गैप है ना तो आप समझ लिए कि वहाँ पर एक स्वर की जगह बची हुई है। ठीक है, अब ये देखिए कि हम पता कैसे लगाएंगे कि ये रे कोमल है, गा कोमल है, मा तीव्र है, कैसे पता चलेगा कि ये थाट, इससे ये वाला थाट क्रिएट हो रहा है। तो सिंपल है, अब ये देखिए ये एरो है और ये एरो है, इस एरो के बीच में क्या है, गा कोमल है, मतलब एक स्वर बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नीचे एक मार्क कर देंगे। इन दोनों एरो के बीच में कोई जगह नहीं है तो छोड़ दीजिए। इन दोनों एरो के बीच में एक स्वर है तो मार्क कर दीजिए। इन दोनों एरो के बीच में एक स्वर है, मार्क कर दीजिए। इन दोनों एरो के बीच में स्वर है, मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में स्वर है, आपको दिख रहा है तो ये मार्क कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सा को पकड़ना है, क्योंकि सा शुद्ध होता है, सा का ना कोई विकृत है ना कुछ है, तो सा अपनी पोजीशन में सेट है। तो आप क्या करोगे, सा को सर्कल कर दो क्योंकि सा शुद्ध है। अब उसके बाद आप देख लीजिए, सा के बाद क्या था, रे कोमल, रे शुद्ध, इसका मतलब ये जो हमारा रे है वो शुद्ध है। ग कोमल, अब ये वाला जो ग है ना वो ग कोमल है और ये ग शुद्ध की जगह है, इसे छोड़ दीजिए। अब ये ग शुद्ध के बाद क्या आता है, माँ शुद्ध आता है, तो माँ शुद्ध को सर्कल कर दीजिए। फिर आता है माँ तीव्र, फिर है पा भी शुद्ध है, सिंगल होता है ये। उसके बाद आता है धा कोमल, और ये जो हमें धा यहाँ पे मिला हुआ है वो क्या है, शुद्ध है। तो इससे हमें पता चल गया कि यह धा जो हमारे पास है वो शुद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि सा से पहले क्या आता है, नी शुद्ध आता है, और नी शुद्ध से पहले क्या आता है, नी कोमल। इसका मतलब जो ये हमारा नी है वो नी कोमल है। इतना आप सबको क्लियर हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिला, हमें नी कोमल मिल गया। ठीक है, तो इसमें आप ये देख लीजिए कि सा कोमल, सा है, रे है, ग कोमल मिला इसमें हमें, म शुद्ध है, प शुद्ध है, ध शुद्ध है और नी कोमल है। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए आप कि ग कोमल और नी कोमल किस थाट में होता है, क्या आप बता सकते हैं। मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि ग कोमल और नी कोमल किस में होता है, काफ़ी थाट में। तो ये जो हमारा ये वाली मूर्छना जो है हमारे काफ़ी थाट के, आज के काफ़ी थाट के समान है। आई होप ये इतना सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो हमारी पहली मूर्छना है उत्तर मंत्र, उसमें सारे स्वर जो है वो शुद्ध लगे हुए हैं, सारे आपको पता है वो सा से स्टार्ट है, सारे गा मा पा धा नी, तो वो आपको कॉमन सी बात है, वो बिलावल थाट के समान है। ठीक है, और रजनी जो हमारी जो सेकंड मूर्छना आ जाती है, मूर्छना का जो सेकंड पार्ट है वो जो है हमारी नी से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है, वो हमारी नी से स्टार्ट है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमने ये सेकंड जो मूर्छना हमने रखी है ना, ये रजनी मूर्छना है। ठीक है, ये जो है नी से स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लीजिए अगर मैं कोई और रखती हूँ, जैसे मान लीजिए हमारी जो थर्ड मूर्छना है, थर्ड मूर्छना हमारी कौन सी है, आप बताइए।
थर्ड मूर्छना जो हमारी है वो है उत्तरायता। ठीक है, थर्ड मूर्छना कौन सी है हमारी? उत्तरायता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें मान लीजिए उन्होंने बोला कि अगर ग को सा मान लिया जाए तो कौन सा थाट बनेगा, तो आप क्या करेंगे, ग के नीचे जस्ट सा रख दीजिए, फिर म के नीचे, एरो के नीचे ही आपको रखना है, सा रे ग म प धा और ये नी, और ये वाले जो है ये मंत्र सप्तक के हैं, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सा को पकड़ लो, सा शुद्ध है ना। अब इन दोनों एरो के बीच में जगह है, हाँ जी ज़रूर जगह है, इन दोनों एरो के बीच में जगह है, इन दोनों एरो के बीच में जगह है, और इन दोनों एरो के बीच में भी जगह है, इन दोनों एरो के बीच में भी जगह है। तो आप क्या करेंगे, सा रे कोमल रे शुद्ध की जगह, ग कोमल ग शुद्ध, म तीव्र, ठीक है, ये माँ शुद्ध है हमारा, माँ तीव्र पा, ठीक है। और ये देखिए सा है, सा से पहले क्या आता है, नी शुद्ध आता है, इसका मतलब ये जो हमारे पास नी है वो क्या है, नी कोमल, नी कोमल से पहले क्या आता है, धा शुद्ध, ये धा शुद्ध की जगह है, इसका मतलब ये जो हमें धा मिला था वो क्या मिला था, कोमल। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कितने कोमल स्वर है, रे कोमल है, ग कोमल है, नी कोमल है, धा कोमल है। ठीक है, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं, रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल जो है वो कौन से थाट के अंदर आता है, क्या बता सकते हैं? जी मैं बताती हूँ, ये आता है भैरवी थाट के अंतर्गत। आई होप ये इतना डाउट सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को और कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी मूर्छना है, नेक्स्ट भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आप इससे इजीली समझ पाएंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो भी आप अपने डाउट्स जो है मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो आता है वो क्या है। नेक्स्ट मूर्छना जो है, अभी ये जो मूर्छना थी वो धा से स्टार्ट थी। ठीक है, अब आते शुद्ध षड्जा जो मूर्छना है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो प से स्टार्ट होती है। ठीक है, प ध नी सा रे ग म। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, एन एरो के बीच में जगह, यस, इन दोनों 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 एरो के बीच में जगह है, यस। अब सा को पकड़ लीजिए, सा के बाद रे कोमल, ये रे शुद्ध मिल गया, ग कोमल ग शुद्ध मिल गया, माँ कोमल माँ शुद्ध, और ये माँ तीव्र मिल गया हमको यहाँ पर। ठीक है, अब सा से पहले क्या था, नी शुद्ध, इसका मतलब ये जो हमें नी मिला है वो शुद्ध है हमारा, और नी शुद्ध से पहले नी कोमल आता है, और नी कोमल से पहले क्या आता है, धा शुद्ध, इसका मतलब जो है धा भी हमें शुद्ध मिल गया है, और पा तो ऑलरेडी शुद्ध होता है। तो इसके अंदर हमें क्या मिला बताइए, इसमें हमें मिला माँ तीव्र, क्या मिला, माँ तीव्र। और आप क्या मुझे बता सकते हैं माँ तीव्र कौन से थाट के अंतर्गत आता है, ये आता है कल्याण थाट के अंतर्गत। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको देती हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट जो मूर्छनाएं हैं, मत्स्रीकर्ता, ठीक है, मत्स्रीकर्ता, अश्वक्रांता, अभिरुद्गता, जो तीन हमारी मूर्छनाएं हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख देती हूँ आपको बताने के लिए कि जो मत्स्रीकर्ता है वो आप बता सकते हैं कि कौन से स्वर से स्टार्ट होती है मूर्छना। ये शुद्ध षड्जा जो थी वो प से स्टार्ट थी। ठीक है, मत्स्रीकर्ता जो है, मत्स्रीकर्ता वो होती है स्टार्ट म से। ठीक है, और अश्वक्रांता जो है, अश्वक्रांता वो होती है स्टार्ट ग से। ठीक है, और अभिरुद्गता जो है वो स्टार्ट होती है रे से। ठीक है, रे से स्टार्ट होती है। तो प्लीज़ अब मैं आपको ये होमवर्क ही दे रही हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में कितने मैसेज आते हैं जो मुझे इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, मत्स्रीकर्ता, अश्वक्रांता और अभिरुद्गता जो है मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। प्लीज़ इन तीनों मूर्छनाओं मूर्छनाओं से रिलेटेड थाट मुझे निकाल कर दिखाएं कि मत्स्रीकर्ता जो है वो किस थाट के समान है, अश्वक्रांता किस थाट के समान है, और अभिरुद्गता मूर्छना किस थाट के समान है। ठीक है, मैं आपकी जो आपके दिए हुए आंसर्स का वेट करूंगी, और मैं देखूंगी कि आप ये जो आंसर दे रहे हैं वो कितना आपको समझ में आया है। अगर आपका आंसर सही है तो इसका मतलब आपका टॉपिक ये कंप्लीट है। अगर थोड़ी भी कन्फ्यूज़न है तो कोई बात नहीं, आप ही मेरी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर उससे भी आपका डाउट क्लियर ना हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं।
पर्सनल मैसेज करके। ठीक है, आई होप या इतना आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी अपने डाउट्स हैं उसे क्लियर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अगेन।